हाय बच्चों, आज हमारा क्लास है ऑर्बिट, जिसे कक्षा बोलते हैं। अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं ऑर्बिट किससे कहते हैं। परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस निश्चित ऊर्जा के साथ चक्कर लगाती है उसे ऑर्बिट कहा जाता है। ऑर्बिट को संख्या से संकेत किया जाता है। परमाणु के पहले कक्षा वे होते हैं जो परमाणु के नाभिक के नज़दीक होते हैं। आइए हम समझते हैं चित्र द्वारा। ये जो परमाणु के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा के साथ अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। और ऑर्बिट को संख्या से सूचित किया जाता है, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4। और पहला हम किसे मानेंगे? तो परमाणु के पहले कक्षा वे होते हैं जो परमाणु के नाभिक के नज़दीक होते हैं। तो परमाणु के नाभिक यह है तो इसके नज़दीक ये हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। ठीक। परमाणु में ऑर्बिट की अधिकतम संख्या होती है 2n², जहाँ n हमारा क्या है? n हमारा है ऑर्बिट की संख्या। n हमारा है ऑर्बिट की संख्या। जैसे देखिए यहाँ पे हम बताते हैं 2 गुने n, अगर जो पहली कक्षा में निकालिएगा तो n कितना है? 1 है, तो यहाँ पे 1 से गुना करिएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 2 गुने 1 बराबर 2। मतलब पहली कक्षा में कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। दूसरी कक्षा में निकालिएगा तो 2, n का मान कितना रखिएगा? 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और के स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 गुने 2 दूनी 4, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। मतलब दूसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 8 होगा। तीसरा कक्षा में देखिएगा तो 2 गुने, तीसरा में तो 3 पर पावर क्या करिएगा? स्क्वायर, तो 3 3 9, 9 दूनी 18, मतलब 2 और 9, तो 9 दूनी 18, मतलब तीसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18। उसी प्रकार चौथा कक्षा में देखिएगा तो 2 गुने 4 पर पावर स्क्वायर, तो 2 गुने 4, 4 4 16, तो हो जाएगा कितना? 32। चौथा कक्षा में कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक। अब हम देखते हैं ऑर्बिटल, जिसे बोलते हैं उपकक्षा। परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है। मतलब परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना अधिक होती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं। मतलब ऑर्बिट में ही ऑर्बिटल होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ऑर्बिटल को SPDF से संकेत किया जाता है। ऑर्बिटल को SPDF से संकेत किया जाता है और ऑर्बिट को किया जाता था संख्या से 1 2 3 4 का। ये नोट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किसी भी ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 4n-2 होती है, जहाँ n ऑर्बिट की संख्या है। जहाँ n क्या है? ऑर्बिट की संख्या है। अब हम ऑर्बिट और ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। तो ऑर्बिट में पहला देखिएगा तो 2 गुने n है ऑर्बिट की संख्या, तो ऑर्बिट की संख्या कितना है? 1, तो 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने 1 बराबर 2। मतलब पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑर्बिट वाला में कितना हो जाएगा? 2। और उसी प्रकार दूसरा में देखिएगा तो 2 पर पावर 2, मतलब 2 गुने 4, दूसरा कक्षा में कितना हो जाएगा? 8। उसी प्रकार तीसरा कक्षा में देखिएगा तो 2 और तीसरा कक्षा में कितना है? 3, तो 3 पे स्क्वायर बराबर 2 गुने 9, कितना हो जाएगा? 18। मतलब तीसरा कक्षा में ऑर्बिट की अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 18। चौथा में देखिएगा तो 2 इतना हो जाएगा 2 गुने 16, मतलब चौथा में कितना हो जाएगा? 32। उसी प्रकार ऑर्बिटल में देखिएगा तो क्या होता था? 4n-2, तो 4n-2 मतलब 4 गुने n मतलब पहला निकालिएगा तो 1 और -2, तो हो जाएगा आपका 4 - 2, कितना हो जाएगा? 2। उसी प्रकार देखिएगा दूसरा में तो 4 गुने n के जगह पर क्या रखिएगा? 2 और -2, तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और
2, कितना हो जाएगा ये 6। उसी प्रकार अगला में देखिएगा तो 3, 4 गुने 3 और माइनस क्या हो जाएगा हमारा 2, तो हो जाएगा 4 दिया 12, 12 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 10। उसी प्रकार देखिएगा अगला में तो 4 और गुने 4 और माइनस क्या हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 4 चौ 16 और माइनस 2 हो जाएगा आपका 14। अब यहाँ पे एक बात देखिए, यहाँ का अंतर 4 है, इसमें भी अंतर 4 है, इसमें भी अंतर 4 है। मतलब दो ऑर्बिटल के बीच इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान क्या होता है, बराबर होता है। ये बात याद रखिएगा। अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।